जो सबके लिए सच है, तुम भी उसी सच को मान रहे हो। जब लोगों ने कहा कि धरती चपटी है तो तुमने भी कह दिया धरती चपटी है। आज लोग कह रहे हैं धरती गोल है तो तुमने भी कह दिया धरती गोल है। तो सब कुछ क्या है? नियम है। तो उसी नियम से तुम भी चलो, क्योंकि कब तक तुम नहीं मानोगे, कब तक तुम क्लैरिटी ढूंढोगे? और किस चीज़ की क्लैरिटी? ग्रेविटी। अगर तुम ये ढूंढने के लिए निकल पड़ो कि जो ग्रेविटी हमें स्टेबिलिटी देती है वो उसकी वजह क्या है, तो तुम कभी उसकी वजह को नहीं ढूंढ सकते। हो सकता है तुम्हें कुछ मिल जाए, लेकिन वो पूरी तरीके से जवाब नहीं होगा। जो भी तुम्हें मिला उसकी भी कोई ना कोई वजह जो है वो होगी। इसलिए पूरा साइंस यही मान के बैठा है कि एक नेचुरल लॉ है जो सब चीज़ों को डिराइव कर रहा है। तो जो बहुत अंदर घुस गए कि ये सब कैसे हो रहा है, ग्रेविटी कैसे है, न्यूट्रॉन कैसे घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है, या फिर इलेक्ट्रॉन एटम एटम मिलके जो प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं मैटर्स की, कंपाउंड बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो उनके अरेंजमेंट की वजह से ही प्रॉपर्टी जो है वो डिसाइड होती है। तो ये सब कुछ अजम्पशन है। अगर हम यहीं रुक गए होते कि क्यों इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, क्यों इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो हम थोड़ा भी आगे नहीं बढ़ सकते थे। तो साइंस क्या है? ऑब्जर्वेशन। जो ऑब्जर्व कर रहे हो उसको मानो, क्योंकि आंखों देखा ही अगर तुम नहीं मानोगे, हवा ट्रांसपेरेंट है, ये तो आंख से तुम देख रहे हो। हाँ, क्यों है इसका सवाल तुम साइंस में ढूंढ सकते हो, लेकिन साइंस भी खुद एजम्पशंस पे ही चल रहा है। इसलिए अल्टीमेट क्लैरिटी आपको बहुत मुश्किल है मिलना। इसलिए अपने मन से ये जो क्लैरिटी जो तुम चाह रहे हो, इस चाहत को हल्का सा, थोड़ा सा, कुछ समय के लिए अपने मन से हटा दो और कहो कि 1+1 2 होता है। हवा पारदर्शी है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों तरफ घूम रहा है। बस इतना ही।